Hello, my dear students. This is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th के सप्लीमेंट्री जो मोमेंट सप्लीमेंट्री रीडर है उसके फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं। ये है द लास्ट चाइल्ड और जिसको लिखा है मुल्कराज आनंद ने। मुल्कराज आनंद का जन्म 12 दिसंबर 1905 को पेशावर में हुआ था जो अब पाकिस्तान में है। और इस कहानी में उन्होंने एक बालक की मनोदशा का चित्रण खूबसूरती से किया है। एक बालक जो अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है और जाते समय वह खुश है, प्रसन्न है, क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ गुजर रही है रास्ते में। और रास्ते में वह ढेर सारी दुकानों को देखता है, खिलौनों को देखता है, मिठाइयों को देखता है, गुब्बारों इत्यादि को देखता है। वह उनको खरीदना चाहता है, प्रत्येक को खरीदना चाहता है, लेकिन उसके माता पिता उसे नहीं दिलाते हैं क्योंकि वे गरीब हैं, बहुत गरीब हैं। किंतु जब यह बच्चा खो जाता है मेले में तो वह उसको कुछ नहीं चाहिए होता है। उस समय वह केवल अपने माता पिता को ही चाहता है। आइए शुरू करें आज की हमारी वीडियो। ध्यान दीजिए कि ये चैप्टर बड़ा है, इसलिए हम लोग इसको 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। आज फर्स्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। तो बसंत ऋतु का पर्व था, बसंत का पर्व था। फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ नैरो लेन्स वैलीज एमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। कहा कि तंग गली गलियारों की शीतल छायाओं से भड़कीले कपड़े पहने जन समुदाय निकलता दिखाई पड़ा। लेंस एंड एली स्मिथ तंग गली गलियारे। तो तंग गली गलियारों की शीतल छायाओं से नए नए चमकीले भड़कीले कपड़े पहने लोग निकलते दिखाई पड़े। सम वॉक्ड, कुछ पैदल चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, राइड का सेकंड फॉर्म है रोड, घुड़सवारी करना। तो कुछ घोड़ों पर सवारी कर रहे थे। अदर सैड, अन्य बैठे थे। बीइंग कैरिड इन बम्बू, और कुछ बांस में बैठे थे, बांस में लिए जा रहे थे, अर्थात पालकी में जा रहे थे। एंड बुलक कार्ट्स, और बैलगाड़ी में जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रीमिंग ओवर विद द लाइफ एंड लाफ्टर। तो एक छोटा बालक अपने पिता के पैरों के बीच दौड़ा। ब्रीमिंग ओवर से भरपूर, विथ लाइफ एंड लाफ्टर, जीवन की खुशियों और बहारों से भरपूर अपने पिता के पैरों के बीच में दौड़ता जा रहा था। कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स। आओ बच्चा आओ, उसके माता पिता ने बुलाया। एज ही लैग्ड बिहाइंड, क्योंकि वह पीछे छूट गया था। फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्टेड, आकर्षित होकर। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइंड द वे। तो उन खिलौनों को देखकर, खिलौने जो दुकानों में रखे गए थे, उन दुकानों में रखे गए खिलौनों की ओर आकर्षित होकर, दुकानें जो रास्ते में किनारे पर लगाई गई थी, तो उन किनारे पर लगी दुकानों में रखे गए खिलौनों की ओर आकर्षित होकर वह पीछे रह गया। He hurried towards his parents. जल्दी जल्दी वह अपने माता पिता की ओर बढ़ा। His feet obedient to their call. उसके पैर उनकी पुकार के प्रति आज्ञाकारी थे। His eyes still lingering on the
रिसीडिंग ट्वाइस, जबकि उसकी आंखें अभी भी पीछे छूटते खिलौनों पर टिकी थी, लिंगरिंग टिकी थी, रुकी थी। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, जब वह वहाँ पहुँच गया जहाँ वे उसकी प्रतीक्षा में रुके थे, उसके पेरेंट्स जहाँ उसकी प्रतीक्षा में इंतजार में रुके थे, जब वहाँ पहुँच गया तो he could not suppress मीन्स दबाना, तो वह दबा नहीं पाया। he could not suppress the desire of his heart, वह अपने हृदय के भावनाओं को दबा नहीं पाया, अपने विचारों को रोक नहीं पाया। Even though he well knew old cold stare of refusal in their eyes, भले ही वह उनकी पुरानी ठंडी मनाही की घूर को अच्छी तरह से जानता था। ओल्ड मीन्स पुरानी, कोल्ड मीन्स ठंडी, स्टेयर मीन्स घूर, एकटक देखना, रेफ्यूजल मीन्स मनाही। इवन दो, भले ही वह, वेल न्यू भली भांति जानता था क्या, द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रेफ्यूजल इन देयर आइज, भले ही वह उनकी अर्थात अपने पेरेंट्स की पुरानी ठंडी मनाही घूर को अच्छी तरह से जानता था, फिर भी कह दिया, दबा नहीं पाया अपने हृदय की इच्छाओं को, कह दिया, क्या कह दिया कि मुझे वो चाहिए। आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए। आई वॉन्ट दैट टॉय, टॉय मीन्स खिलौना। ही प्लीडेड आग्रह किया, निवेदन किया, मुझे वह खिलौना चाहिए, उसने निवेदन किया अपने पेरेंट्स से। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पिता ने उसे लाल लाल आंखों से देखा, अर्थात क्रोध से देखा। इन हिज फेमिलियर टायरेंट वेस, एक परिचित क्रूर शासक के ढंग से देखा। हिज मदर मेल्टेड बाई द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर, उनकी माता ने, बच्चे की माता जो कि मुक्त आत्मा द्वारा द्रवित थी, एंड गिविंग हिम हर फिंगर, अपनी उंगली उसे देते हुए सेड बोली, गिविंग हिम हर फिंगर, उसे अपनी उंगली देते हुए, टू होल्ड पकड़ने के लिए अपनी उंगली उसे देते हुए बोली, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, देखो बच्चे देखो तेरे सामने क्या है। देखो बच्चे तेरे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यह फूलों से भरा सरसों का खेत था। मस्टर्ड मीन्स सरसों, फ्लावरिंग मीन्स फूलों से भरा, फुल ऑफ फ्लावर्स, फील्ड मीन्स खेत, यह फूलों से भरा सरसों का खेत था। पेल पीला, लाइक मेल्टिंग गोल्ड, सोने जैसा पिघले, पिघले सोने जैसा पीला, पिघले सोने जैसा पीला। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, जबकि यह समतल धरातल पर मीलों और मीलों तक फैला था। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. कहा च्यूरों ड्रैगन फ्लाइज का एक समूह किसी अकेली, a group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bees or butterfly in search of sweetness from the flowers। तो ड्रैगन फ्लाइज का एक समूह किसी अकेली काली मधुमक्खी की या फूलों की मधु की तलाश में लगी किसी तितली की उड़ान को काटते हुए अपने चमकीले उनाबी रंग पंखों पर शोर करते हुए उड़ रहा था। द चाइल्ड फॉलोड देम, बच्चे ने उसका अनुसरण किया, उसका पीछा किया, तितली का पीछा किया।
followed them, उनका पीछा किया, in the air with his gaze, नजरों से एकटक उनको देखता रहा। हवा में जब वे उड़ रही थी तो उन तितलियों को एकटक देखता रहा, तब तक देखता रहा till one of them, जब तक कि उनमें से एक would still its wings and rest, जब तक कि उनमें से एक आकर still its wings and rest बैठ नहीं गई। and he would try to catch it, और वह उसे पकड़ने का पीछा किया। but it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught it in his hands, और उसने इसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन यह जब उसने उसे अपने हाथों से बस पकड़ ही लिया था कि वह पंख हिलाते फड़फड़ाते ऊपर हवा में चली गई, उड़ गई। तब उसकी Then his mother gave a cautionary call, और तब caution means चेतावनी, और तब उसकी माँ ने एक चेतावनी भरी आवाज दी, आओ बच्चे आओ, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ, कहा पगडंडी पर आ जाओ। He ran towards his parents, वह अपने माता पिता की तरफ दौड़ा, वह अपने माता पिता की तरफ दौड़ा। Gaily and walked abreast of them for a while, तो वह अपने माता पिता की तरफ प्रसन्नता पूर्वक दौड़ा। and walked abreast of them for a while, और कुछ देर तक उनसे सट कर चला। walked abreast of them, उनसे सट कर चला, for a while, थोड़ी देर तक सट कर चला। being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. तो सट कर चला तो भी पगडंडी के किनारे, जो कि भारी संख्या में धूप का आनंद लेने के लिए छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बाहर आए थे, उनसे आकर्षित होकर शीघ्र ही पीछे छूट गया। Being however soon left behind, तो सट कर चला, इसके बावजूद soon left behind, शीघ्र ही पीछे छूट गया। क्यों? attracted by the little insect, क्योंकि छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से आकर्षित हो गया। along the footpath, क्योंकि फुटपाथ पर पगडंडी पर किनारे, that were teeming out from their hiding place, जो कि अपने रुकने ठहरने रहने के स्थान से बाहर आए थे, कीड़े मकोड़े धूप लेने के लिए बाहर आए थे, उनकी ओर आकर्षित हो गया, इसलिए पीछे छूट गया। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, his parents called from the shade of a grove, तो उसके माता पिता उसे एक ग्रोव से, झुंड की छाया से पुकारा, आवाज दिया। where they had seated themselves on the edge of a well, जहाँ वे एक कुएं की जगत पर बैठ गए थे। edge of a well, edge मीन्स किनारा, well मीन्स कुआं, कुएं के किनारे अर्थात जगत पर बैठ गए थे। he ran towards them, वह दौड़कर वहाँ गया, उनके पास गया, वह दौड़कर उनके पास गया। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, तो जब वह बच्चा जब झुंड में दाखिल हुआ तो छोटे छोटे फूलों की वर्षा हुई बच्चे पर, छोटे छोटे फूलों की वर्षा उस बच्चे पर हुई जब वह पेड़ों के झुंड में दाखिल हुआ, प्रवेश किया। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता को भूल कर, ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, अपने माता पिता को भूल कर उसने बरसती पंखुड़ियों को अपने हाथ में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ही बिगेन टू गैदर,
गैदर इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। द रेनिंग पेटल्स, पेटल्स मीन्स पंखुड़ियाँ, इन हिज हैंड्स, तो उसके हाथ में बरसने वाली पंखुड़ियों को उसने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बट लो, लेकिन देखो, ही हर्ड अ कूइंग ऑफ डव्स, उसने पंडुकों, फाख्ताओं का कूकना सुना। बट लो, ही हर्ड द कूइंग डव्स एंड रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, तो उसने फाख्ताओं का कूकना सुना और दौड़कर अपने माता पिता की ओर चिल्लाते हुए गया। शाउटिंग, चिल्लाते हुए गया। द डो, द डव, द डो, यानी फाख्ता फाख्ता कहता चिल्लाता गया। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, तो उसके पंखुड़ियाँ, हाथ में जो पंखुड़ियाँ लिए था, बरसती पंखुड़ियाँ उसके विस्मृत हाथों से गिर पड़ी। वो भूल चुका था कि हाथ में पंखुड़ी है, फाख्ता को देखकर भूल चुका था, और वो आगे बढ़ा तो सब गिर गई। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चा आओ। दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, बच्चे को उसके माता पिता ने बुलाया। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड कैपर्स राउंड द बैनियन ट्री, उन्होंने बच्चे को पुकारा जो कि अब बरगद के पेड़ के चारों ओर गोल गोल उछल कूद करता दौड़ रहा था। Who had now gone running in wild capers round the banyan tree, बरगद के पेड़ के चारों ओर गोल गोल उछल कूद करता दौड़ रहा था। And gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields, और उनको हाथ में लेकर उन्हें तंग लहरदार पगडंडी को पकड़ा जो कि सरसों के खेत से मेले की ओर जाती थी। एंड गैदरिंग हिम अप, दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ which led to the fair through the mustard fields. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs covering to the whirlpools of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the word he was entering. कहा कि जब वे गांव के पास पहुंचे तो वह बच्चा अन्य अनेक पगडंडियां देख सकता था, अन्य अनेक पैदल चलने वाले रास्तों को देख सकता था जो कि भारी भीड़ से भरी थी, जो कि मेले के बीच में जा रही थी। और उसने तुरंत अपने को संसार के उस अस्त व्यस्तता से की ओर आकर्षित अनुभव किया जिसमें वह प्रविष्ट हो रहा था। A sweet meat seller, एक मिठाई बेचने वाला विक्रेता, हाक लगाई, मिठाई विक्रेता ने हाक लगाई, आवाज दिया, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। At once at the corner of the entrance, शीघ्र ही प्रवेश द्वार पर a crowd pressed round his counter, शीघ्र ही प्रवेश द्वार पर जहां उसने अपने काउंटर लगाई थी एक भीड़ जमा हो गई। At the foot of an architecture of many colored seats decorated with leaves of flower, silver and gold, तो कहा कि प्रवेश द्वार के पास में ही
मिठाई विक्रेता जो सजाकर अपनी दुकान को लगाया था, अनेक रंगों की मिठाई जिन्हें सोने और चांदी के वर्क से सजाया गया था, उसके नीचे डेकोरेटेड लिव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, तो चांदी और सोने के वर्क चढ़ाए गए थे। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपेंड, तो बच्चे ने एक कटक देखा। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, और उसके मुंह में पानी आ गया, बर्फी के लिए उसके मुंह में पानी आ गया। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, वह उसकी प्रिय मिठाई थी। कहा आई वांट दैट बर्फी, मैं वह बर्फी चाहता हूँ। ही स्लोली मर्मर्ड, वह धीरे से बड़बड़ाया। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वह जानता था, आधे मन से तो जानता ही था। एज ही ये जानता था कि बेग्ड, उसकी प्रार्थना, दैट ही प्ली वुड नॉट बी हीडेड, उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, क्योंकि उसके पेरेंट्स कहेंगे, उसके माता पिता कहेंगे, ही वॉज ग्रीडी, कि वह लालची है, भुक्खड़ है, लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वह आगे बढ़ गया। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पार्ट को हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी समझने में आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।